students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about class 4 EVS chapter number 5 अनीता एंड द हनी बी, यानी कि अनीता एंड हनी बी यानी कि मधुमक्खियाँ। तो चलो आओ देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले हम ये पहले पढ़ लेते हैं। तो उसमें लिखा है दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, अनीता खुशवाहा इज़ अ गर्ल स्टार, यानी कि ये एक सच्ची कहानी है अनीता खुशवाहा की जो एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार इज़ अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर हीज बाय गोइंग टू स्कूल, यानी कि ये गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है जो साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ सुनाता है। तो चलो आओ देखते हैं इस चैप्टर में जो खुशवाहा है वो क्या कहती है। तो उसमें लिखा है माई नेम इज़ अनीता खुशवाहा, आई लिव इन बोचा विलेज, यानी कि मेरा नाम अनीता खुशवाहा है, मैं बोचा विलेज में रहती हूँ। दिस इज़ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यानी कि वो बोचावा विलेज बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर, यानी कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ और 2 छोटे भाई के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन, आई ऑल्सो कीप हनी बी, यानी कि फिर वो कहती है कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और उसके साथ साथ मधुमक्खियों को भी रखती हूँ। फिर आगे लिखा है ऑल दिस हैज़ नॉट बी ईजी फॉर मी, यानी कि फिर वो अनीता कहती है मेरे लिए स्कूल की पढ़ाई, यानी कि मेरे लिए स्कूल की पढ़ाई इतनी ईजी नहीं थी। When I was young, I used to spend all my time with my goats as they graze for food, यानी कि फिर वो कहती है जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं अपना सारा समय गाय बकरियों को घास चराने में गुजारा करती थी। I always wanted to go to school but my parents did not like the idea of girls going to school, यानी कि फिर वो अनीता है वो कहती है मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी लेकिन मेरे मम्मी पापा को लड़कियों को स्कूल जाना पसंद नहीं था। चलो आओ देखते हैं फिर क्या लिखा है। अ ड्रीम ऑफ स्कूल, वन डे आई peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind, यानी कि फिर वो कहती है एक दिन मैंने अपने गांव में स्कूल में झांक के देखा और वहाँ बिना किसी को बोले पीछे से जाकर बैठ गई। I felt so happy, यानी कि मुझे उस दिन बहुत ही अच्छा लगा। I went home and picked up courage to talk my parents about going to school, but they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried, यानी कि फिर वो कहती है जब मैं घर वापस आई तब मैंने अपने मम्मी पापा से स्कूल जाने की बात हिम्मत करके बताई, मगर उन्होंने साफ साफ मुझे बताया कि मैं स्कूल नहीं जा सकती। उस दिन मैं बहुत ही रोई। फिर आगे क्या लिखा है चलो आओ बढ़ते हैं। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी, यानी कि फिर वो कहती है मेरे ही गांव के एक टीचर ने मेरे मम्मी पापा को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस के बारे में मेरे मम्मी पापा को बताया। The teachers told them that they would not have to pay anything for my education up to class 5, यानी कि फिर वो कहती है टीचर जी ने ये भी कहा कि क्लास 5 तक की पढ़ाई के लिए मुझे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिखा है The teacher said that it was the right of every child to go to school, यानी कि क्लास 5 तक बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में होती है, स्कूल में जाने का हर बच्चे का अधिकार होता है। Somehow my parents agree. I started going to school. I did not get high marks but I always ask my questions,
यानी कि फिर वो कहती है स्कूल में जाने, फिर वो कहती है मैंने अपने मम्मी पापा को मनाया, फिर जैसे ही तैसे करके मैंने पेरेंट्स को मनाया और मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते थे, लेकिन मैंने बहुत ही सवाल जवाब पूछा करती थी। फिर चलो आओ देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स, यानी कि आपको फिर फाइंड आउट करना है कि आप 1 ईयर में जो भी स्कूल का रिलेटेड जो भी सामान लाते हो तो उसमें आपको कितना पे करना पड़ता है। तो उसमें यहाँ पे थिंग्स में लिखा है जैसे कि ट्रैवल्स टू स्कूल एंड बैग, यानी कि आपका स्कूल का आने जाने का खर्चा, नोट्स बुक का, पेन पेंसिल का और भी स्टेशनरीज का, यूनिफॉर्म का, स्कूल बैग का, लंच बॉक्स का, शूज़ का और भी चीज़ों का, आपको जो भी स्कूल में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनका खर्चा क्या होता है वो आपको आपकी बुक में लिखना है। जैसे कि मैंने कि यहाँ पे लिख के बताया कि कैसा होता है वो आपको लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, यानी कि आप इस ईयर में जो भी बुक्स लाए उसके कितने खर्चे होते हैं वो आपको लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है आई स्पेंट ₹1500 ऑन बुक्स दिस ईयर, यानी कि मैंने इस ईयर के बुक्स के 1500 स्पेंड किए। वैसे ही आपको आपकी बुक में आंसर लिखना है या फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिर लिखा है व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, डू अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, यानी कि फिर आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है कि आपका स्कूल यूनिफॉर्म कैसा है वो आपको ड्रॉ करना है और उसमें आपको कलर फिलअप करना है। फिर आगे बढ़ते हैं स्टेइंग इन स्कूल। तो उसमें क्या लिखा है टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5, यानी कि फिर वो अनीता है वो कहती है समय गुजरता गया और मैंने जल्द ही 5th तक की पढ़ाई पूरी कर ली। आई नो दैट वू नीड टू स्पेंड मोर क्लास इन क्लास 5, यानी कि फिर वो कहती है मुझे पता था कि आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे खर्च के कितनी ज़रूरत पड़ेगी। फिर लिखा है माई पेरेंट्स सेड दैट was time for me to leave school but I wanted to study more, found a way to do this, यानी कि फिर वो अनीता है वो कहती है मेरे मम्मी पापा ने बोला अब समय आ गया है कि मैं स्कूल जाना बंद कर दूं, लेकिन मैं और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती थी। I started to teach younger children from the money that I got. I was able to continue my one study, यानी कि फिर वो कहती है और मैंने उसका एक उपाय खोज निकाला। मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उन ट्यूशनों से जो पैसे आते थे मैंने उसी पैसों से अपनी पढ़ाई की कंटिन्यू रखी। फिर चलो आओ देखते हैं। लिखा है वन स्वीट मेमोरी, यानी कि एक ताज़ा यादें। उसमें क्या कहती है अनीता, चलो आओ देखते हैं। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, यानी कि फिर वो कहती है मुझे याद है कि मेरे गांव के कुछ दूसरे लड़के भी थे जो बच्चों की ट्यूशन पढ़ाई करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, यानी कि फिर वो कहती है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था जब मैंने पढ़ाई यानी कि पढ़ाना शुरू कर दिया। They started to scold and scared the children so that they would not come to me, यानी कि फिर वो कहती है वो बच्चों को डराते थे, धमकाते थे कि वो मेरे पास ट्यूशन ना आए। फिर लिखा है फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रंस एक्सेप्ट टू स्टॉपिंग कमिंग टू मी बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विल लव एंड केयर, यानी कि फिर वो कहती है एक समय ऐसा भी आया जब सिर्फ 2 ही बच्चे रह गए थे मेरे पास और बाकी सब ने आना बंद कर दिया था, लेकिन जल्द ही सब मेरे पास वापस आ गए क्योंकि मैं उनको बहुत ही प्यार और देखभाल के साथ पढ़ाया करती थी। तो बच्चों देखा यहाँ पे अनीता जो है वो अपनी स्टोरी कैसे यहाँ पे बताती है। तो मैंने आपको बताया कि जो अनीता है वो अपने स्कूल टाइम में थी तब क्या करती थी और उसकी यादें ताज़े क्या थी
वो भी मैंने आपको बताया।